हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग के होम एग्जाम की जो तैयारी है बेहतर चल रही होगी। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग जो है तीसरा अभ्यास पढ़ने जाने वाले हैं। ठीक है, तीसरा थोड़ा सा छूट गया था तो तीसरा आज हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तीसरे पार्ट का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और ये पाठ बहुत छोटा पाठ है। ठीक है, इसमें आप आधे घंटे की मेहनत करके, ठीक है, आप इसमें 5 से 6 नंबर जो है आप परीक्षा में बड़े आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा चैप्टर है, केवल आधे घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सारे एक एक पॉइंट्स को बड़े ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए, तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से पहले, ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बेसिक्स को 5 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें इसमें कुछ बेसिक्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अब देखिए, तो सबसे पहले हमें एक खींचना पड़ेगा वाई अक्ष, ठीक है, और एक खींचना पड़ेगा एक्स अक्ष। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे इसे कहा जाता है एक्स अक्ष और इसे कहा जाता है एक्स डैश अक्ष। ठीक है, इसे कहा जाता है वाई अक्ष और इसे कहा जाता है वाई डैश। ठीक है, और एक्स अक्ष को ही क्षैतिज अक्ष कहा जाता है और वाई अक्ष को ही ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ये जो बिंदु होता है इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब मूल बिंदु का मान होता है 0,0। इतनी बातें आपको याद हो गई। ठीक है, फिर ये जो है प्रथम चतुर्थांश, ये जो है द्वितीय चतुर्थांश, ये जो है तृतीय चतुर्थांश और ये जो है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये चतुर्थांश भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद, ठीक है, अब इधर अगर हम लोग जाते हैं तो हमें केवल और केवल क्या मिलता है? पॉजिटिव। अगर हम लोग वाई अक्ष के दाहिने ओर जाएं एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष में दाहिने ओर की दूरी पॉजिटिव और बाएं ओर की जो दूरियां हैं ये क्या मिलती हैं? तो ये मिलती है निगेटिव। ठीक, इसी प्रकार मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां जाएं तो हमें मिलती हैं पॉजिटिव। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी क्या मिलती है? पॉजिटिव। और इसी प्रकार मुख्य अक्ष के नीचे आते हैं तो यहां की दूरियां हमें मिल जाती हैं नेगेटिव। ये याद रहेगा। अब देखिए, किसी भी बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो हमेशा x, y के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को x, y के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब x के निर्देशांक को कहा जाता है भुज, ठीक है, और y के निर्देशांक को कहा जाता है कोटि। याद रखिएगा, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को x, y के रूप में लिखा जाता है और x के निर्देशांक को भुज कहा जाता है और y के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक है, अब पहले वाले में कौन होगा? तो देखिएगा, पहले वाले में, ठीक है, पहले वाले में तो x, y के रूप में लिखा जाता है। अब x का मान पहले में क्या है? तो प्लस, और y का मान क्या है? प्लस। तो प्लस कामा प्लस ये प्रथम चतुर्थांश में देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्लस कामा प्लस किस चतुर्थांश में मिलेगा? पहले में। ठीक, फिर दूसरे वाले में आते हैं तो x, y होता है x, y, तो x का मान कैसा है? निगेटिव और y का मान कैसा है? पॉजिटिव। तो निगेटिव कामा पॉजिटिव दूसरे चतुर्थांश में हमें देखने को मिल जाता है। अब आते हैं तीसरे वाले में। ठीक है ना। अब तीसरे वाले में देखिए, तो पहले x चाहिए हमें, फिर हमें y चाहिए। तो इसमें x कैसा है? निगेटिव और y कैसा है? निगेटिव। तो दोनों निगेटिव होते हैं तीसरे चतुर्थांश में, ये बात हमें याद रखना चाहिए। चौथे में आए तो देखिए, पहले हमें x चाहिए, अब फिर हमें क्या चाहिए? y। पहले x चाहिए फिर y चाहिए। अब ये बताइए कि x इसमें कैसा है? तो x देखिए, x तो पॉजिटिव है, y कैसा है? तो y निगेटिव है, तो पॉजिटिव कामा निगेटिव ये आ गया। ठीक है, तो सभी बिंदुओं आप चतुर्थांश में याद रखिएगा कि पहले में प्लस कामा प्लस होता है, दूसरे में माइनस कामा प्लस होता है, तीसरे में माइनस कामा माइनस होता है, चौथे में क्या होता है? प्लस कामा माइनस। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मूल बिंदु क्या होता है? 0,0। क्षैतिज अक्ष किसे कहते हैं? एक्स अक्ष को। ऊर्ध्वाधर अक्ष किसे कहते हैं? वाई अक्ष को। दोनों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। एक बात और, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इन दोनों के जो बीच का कोण होता है ये 90 डिग्री होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं अपने सवाल की ओर। ठीक है ना। अब बच्चों देखिए, अब बच्चों प्रश्नावली 3.1 का देखें हम लोग।
तो 3.1 में, ठीक है, पहला सवाल आपका है कि एक अन्य व्यक्ति को, ठीक है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मतलब आप एक आदमी को टेबल लैंप की जो स्थिति है किस प्रकार बताएंगे। देखिए बच्चों, तो मान लेते हैं ये टेबल है, सपोज ये टेबल हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं इस टेबल में यहां पे जो है लैंप एल रखा है। अब यहां पर रखा है तो देखिए बच्चों क्या कहेंगे, उसको बताया जाएगा, ठीक है। यहां से मान लेते हैं इसकी दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है और मान लेते हैं ये 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप ही बताइए इसमें लंबाई कौन है, चौड़ाई कौन है। तो देखिए ये भुजा कम है तो चौड़ाई यानी बी हो गया, ठीक है। और ये भुजा ज्यादा है यानी क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, देखिए हम यहां पे कहेंगे कि अतः या माना, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं कि माना, ठीक है, टेबल लैंप माना टेबल लैंप टेबल के लंबाई वाली भुजा से, अब टेबल की लंबाई वाली भुजा से 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई वाली भुजा से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो माना टेबल लैंप, ठीक है, टेबल के लंबाई वाली भुजा से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और चौड़ाई वाली भुजा से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए आप यहां पे कोई भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसा हमने 10 माना है 10 ही मानी, आप यहां पे 20 मान लीजिए, 25 की जगह पे 15 मान लीजिए, मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, बस आपको बताना है, ठीक है। तो यही आपका पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, थोड़ा ये बड़ा सवाल है तो हो सकता है कि आपको समस्या हो। देखिए दूसरे में कह रहा है, सबको पूरा साफ दिख रहा है बच्चों, ये कह रहा है क्या, सुनिए कि एक सड़क योजना, ठीक है। दूसरा में बच्चों दिख रहा है कि नहीं सबको, हाँ बिल्कुल पूरा आ रहा है, ठीक है। सुनिए तो कह रहा है एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। मतलब कह रहा है 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। मतलब एक सड़क जो है उत्तर दक्षिण की दिशा में है और एक जो है पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की, ठीक है, और क्या कर रहा है, नगर की अन्य सभी सड़कें, ठीक है, कह रहा है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर अब परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब इस नगर में जितनी सड़कें हैं इन दोनों सड़कों के ही समांतर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखा से निरूपित कीजिए, ठीक है। तो ये बातों आपको कह रहा है, तो आइए इसको निरूपित करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अपना नॉर्मल सा बोर्ड उठा लेते हैं, वहां पे इजीली हो जाएगा। अब देखिए, अब एक नगर में बच्चों कहा जा रहा है कि 2 मुख्य सड़कें हैं, ठीक है। तो 2 मुख्य सड़कें हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग थोड़ा डार्क बनाएंगे। ये मान लेते हैं कि एक सड़क हो गया और ये जो है दूसरा सड़क हो गया, 2 सड़कें हो गई, ठीक। अब एक पूरब पश्चिम में है तो मान लेते हैं ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। 5 सड़कें हो गई, मतलब ये मुख्य सड़कें हो गई, ठीक है। अब ये जहां कटता है वही चौराहा है। अब कह रहा है कि प्रत्येक नगर में प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। मतलब 5 सड़क ऐसे ऐसे भी, 5 सड़क ऐसे ऐसे भी, मतलब 5 सड़क पूरा पश्चिम, 5 सड़क उत्तर दक्षिण। अब ये नहीं कहा है कि इस लाइन के किधर, तो हमारी मर्जी, तो हम 3 इधर मान ले रहे हैं। तो मान लेते हैं
कि एक सड़क ये हो गया, चलिए तो 5 सड़क बनाना है, अभी तो 2 ही बना है, 3 ही बन पाया, 4 5 सड़क बन गया। अब 5 सड़क जो है इस प्रकार से बनाना है, ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। अब एक बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया। ठीक है बच्चों, देखिए तो मार्ग 1 2 3 4 5 यहां हम लोग लिख दिए, मार्ग 1 2 3 4 5। अब ये रेड वाले में बात करें तो चलिए रेड वाले में भी लिख दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं मार्ग, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये लिख दिएगा बच्चों, और यहां पे आप लिख लीजिएगा कहीं पैमाना, पैमाना में क्या होगा, ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर होगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब बच्चों ये तो बन गया। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है तो सुनिएगा, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 मान सकते हैं। देखिए तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3, तो 4 मतलब यक्स और 3 माने वाई। तो यक्स पे 4 कौन सा है, तो ये है, और वाई पे 3 कौन सा है, तो ये है। तो 4,3 केवल एक को ही मान सकते हैं, दूसरा नहीं। फिर अगला है, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 मान सकते हैं, 3,4। तो 3,4 मतलब x का मान 3 और y का मान 4। तो x का मान 3, तो ऐसे ऐसे पर 3, तो ये रहा, और ऐसे ऐसे पे 4, तो 3,4 ये रहा आपका। ठीक है, 3, देखिए ऐसे ऐसे पे तीसरी लाइन, तो ये रहा, और ऐसे ऐसे पे, ऐसे ऐसे देखिए तीसरी लाइन यक्स पे, तो तीसरी लाइन ये रहा, और ऐसे ऐसे पे चौथी लाइन। ठीक है, तो ये तीसरा और ये चौथा, तो कौन सा मिल रहा है आपका, आपका मिल रहा है यही वाला। ठीक है, तो ये आपके मिलेंगे। तो देखिए पहले तो कहा है आपका 4,3, ठीक है, तो 4 मतलब यक्स, तो इस तरह से चौथी कौन है, ये है, और तीसरी कौन है, ये है, तो ये आपका होगा 4,3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3,4 होगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो है 3,4 होगा। ठीक है, तो 3,4 और 4,3 के कितने क्रॉस स्ट्रीट हो सकते हैं, तो केवल और केवल एक ही हो सकता है, एक के अलावा होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जल्दी से भी इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना, इसमें 2 क्वेश्चन मिसिंग थे तो आपका हो गया। अब बच्चों आते हैं 3.2 में। देखिए 3.1 में केवल 2 सवाल थे, अब आते हैं 3.2 में। अब बच्चों 3.2 में देखिए, थोड़ा ध्यान देखिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, और तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, पहला कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। तो क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है, यही उत्तर होगा। तो क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। अगला है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम चतुर्थांश है, और कुल 4 चतुर्थांश होते हैं। अगला, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। उस बिंदु का जो नाम है वो है मूल बिंदु। उस बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु है, जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब मूल बिंदु का मान होता है 0,0। ठीक है, तो ये हो गया सबका। आइए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
यहां पे आपको कह रहा है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, ठीक है, फिर सी के निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक, तो बी ढूंढिए कहां पर है। देखिए अगर आप देखेंगे बी के निर्देशांक की बात करें, ठीक है, तो बी कहां पर है आप ढूंढ लीजिए। तो आप देखेंगे कि बी जो है इसमें इस तरफ है, बी के निर्देशांक, ठीक है ना, सबको दिख रहा है। चलिए तो बच्चों बी का निर्देशांक देखिए यही रहा बी। अब पहले यक्स, तो यक्स पे -5 और वाई पे 2, तो -5, 2 यही होगा बी का निर्देशांक, ठीक है। फिर इसके बाद किसका पूछा है, फिर पूछा है सी का। तो सी कहां पे है, देखिए ये सी है। तो सी पर पहले यक्स को ढूंढिए फिर वाई को। तो सी पर यक्स कहां है, देखिए यक्स आएंगे तो 5 और वाई आएंगे तो -5, तो 5, -5 यही होगा। सी के बाद किसका पूछा है बच्चों, सी के बाद पूछा है -3, -5 कहां आएगा। देखिए अगला पूछा है आपसे -3, -5 का नाम क्या होगा। देखिए तो -3 का मतलब कहां, एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे -3 ये रहा। वाई पे कितना -5, तो वाई पे -5 ये रहा। इस बिंदु का नाम क्या है, ई। तो -3, -5 जो है ई होगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, अगला है 2, -4 का बिंदु पूछ रहा है आपसे, 2, -4 का। तो यक्स पर 2 और वाई पे -4, देखिए तो यक्स पर 2 और वाई पे -4 ये होगा जी। तो -2, 4 जो है ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, बिंदु जी हो जाएगा। अगला है डी का भुज, भुज माने यक्स का मान। तो देखिए डी का भुज क्या होगा, 6। तो जो डी का भुज होगा आप चित्र देख लीजिएगा यहाँ 6। भुज का मतलब ये एक्स अक्ष को कहां काट रहा है। यच के निर्देशांक, अब यच कहां है, देखिए तो यच ये रहा। अब पहले यक्स फिर वाई, तो यक्स कितना है -5 और वाई कितना है -3, तो -5, -3 हो जाएगा एच का निर्देशांक। फिर क्या है, यल के निर्देशांक। अब यल कहां है, देखिए यल ये है। तो पहले यक्स फिर वाई, तो वाई अक्ष पे यक्स का मान 0 होगा और यल का वाई का मान क्या होगा 5, तो 0 का मान हो गया 5। अगला क्या है, यम के निर्देशांक। अब यम कहां है बच्चों, देखिए यम ढूंढिए, तो यम ये है। अब यम ये है तो यक्स का मान -3 और यक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे निर्देशांक हो गए, ठीक है। तो ये आप लोग जो है जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया बच्चों, तो ये आपका हो गया 3.2, ठीक है बच्चों। और आपको पता ही होगा हम लोग केवल 3.2 ही है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो देखिए हम लोगों ने कितने आसानी से 17 से 18 मिनटों में जो है इस तीसरे पार्ट को बड़े इजीली खत्म कर लिया, ठीक है। तो अब आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसके बाद अब देखेंगे चौथा पार्ट और इसको आप लोग पूरा देखिएगा।